अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज मंडे नाइट रॉ पर पंक की इंजरी को अनाउंस करने के बाद अब पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न डेट कंफर्म हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के इंजर्ड होने के बाद केविन ओवेंस को भी सीरियस इंजरी हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई पर नायोमी के रिटर्न होने के बाद नायोमी का फ्यूचर कंफर्म हो चुका है। एलेक्सा ब्लिस के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। विंस मैकमैन के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद और भी काफी सारे लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने वाले गए। तो गाइज वहीं लोगन पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लोगन पॉल ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे विंस मैकमैन की। वल्गार बात करें यहाँ पर विंस मैकमैन की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। विंस मैकमैन के सेक्स स्कैंडल के सामने आने के बाद टीकेओ ने विंस मैकमैन को लात मारकर कंपनी से बाहर कर दिया है। और यहीं विंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर्ड होने के बाद अब टीकेओ पॉसिबली और भी काफी सारे लोगों को फायर करने वाली गए। और गाइज करंटली यहाँ पर इंटरनली टीकेओ के अंदर उन सभी लोगों की इन्वेस्टिगेशन चल रही गए जो यहाँ पर विंस मैकमैन के साथ कई सालों से काम कर रहे गए। और बेसिकली यहाँ पर जो लोग विंस मैकमैन के जरिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में लाए गए थे, पॉसिबली उन लोगों को भी टीकेओ फायर करने वाली गए। क्योंकि गाइज जब तक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर विंस मैकमैन के सपोर्टर काम करेंगे, तब तक इस चीज को लेकर खतरा होने वाला है कि इन फ्यूचर यहाँ पर विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करे। और क्योंकि टीकेओ विंस मैकमैन को लेकर किसी तरह का कोई भी रिलेशन रखना नहीं चाहती गए, तो गाइज इसीलिए विंस के कंपनी से फायर्ड होने के बाद अब बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो सभी लोग फायर्ड होने वाले गए जो विंस मैकमैन के साथ करीबी तौर पर काम करते गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टीकेओ और कितने लोग को कंपनी से बाहर करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में लोगन पॉल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट की। वेल गाइज इस हफ्ते लोगन पॉल ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोगन पॉल के यूएस चैंपियन बनने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा लोगन पॉल को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया था। और गाइस लोगन पॉल के इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद अब लोगन पॉल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब फुल टाइम जॉब करने वाले गए। क्योंकि गाइस इससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोगन पॉल पार्ट टाइमर के तौर पर काम करते थे। बट गाइस क्योंकि अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोगन पॉल ने एक्चुअल मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद फुल टाइम काम करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लोगन पॉल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन होने के बाद लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेगुलर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही अपीयर होने की, तो गाइस यहीं रॉयल रंबल पर नायोमी के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर अपीयर होने के बाद अब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि नायोमी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन ब्रांड पे काम करने वाले गए। और आज यहां पर आंद्रादे एल इडोलो के ऑफिशियली रॉ को ज्वाइन करने के बाद नायोमी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर काम करेंगी। और गाइस ऑलरेडी यहां पर नायोमी के रॉयल रंबल पर रिटर्न होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी नायोमी को लेकर प्लानिंग कर रही है और पॉसिबली यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहां पर इन फ्यूचर बेली और नायोमी की राइवलरी देखने को मिलेगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर नायोमी यहां पर क्या करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही रॉयल रंबल की, तो गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पे-पर-व्यू के बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर वुमेन चैंपियन एलेक्सा ब्लिस को काफी लंबे टाइम के बाद देखा गया है। और गाइस यहां पर करीबन साल भर से भी ज्यादा टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब रहने के बाद इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टैंपा फ्लोरिडा में उनका रॉयल रंबल किया, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के बैक स्टेज के ऊपर एलेक्सा ब्लिस यहां पर शो के ऊपर मौजूद थी। और गाइस क्योंकि अब यहां पर एलेक्सा ब्लिस का बच्चा हो चुका है, तो वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने के लिए एक बार फिर से उनकी ट्रेनिंग कर रही गए। और गाइस पॉसिबली बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आप लोगों को एलेक्सा ब्लिस टीवी पर दोबारा देखने को मिलेंगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एलेक्सा ब्लिस रॉ और स्मैकडाउन में किस पर रिटर्न करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के इंजर्ड होने की। वेल गाइज ये बात तो अब तक आप सभी लोगों को पता चल गई होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पे-पर-व्यू के ऊपर सीएम पंक के कोडी रोड से रॉयल रंबल को हार जाने के बाद अब यहां पर सीएम पंक को सीरियस इंजरी हो चुकी है। और गाइज यहां पर सीएम पंक के टॉर्न ट्राइसेप्स इंजरी के बाद सीएम पंक ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैंबर पे-पर-व्यू पर काम करेंगे और ना ही सीएम पंक रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर काम करेंगे। और गाइज यहां पर यह चीज 100% कंफर्म
कंफर्म हो चुकी गए कि WWE के अंदर सीएम पंक को ये जो इंजरी हुई गए ये यहाँ पर स्टोरी लाइन को ना होकर बल्कि पूरी तरह से रियल इंजरी गए। बट गाइस यहाँ पर अच्छी बात ये है कि सीएम पंक के इस इंजरी की वजह से सीएम पंक 9 महीने या साल भर के लिए WWE से बाहर ना रह के बल्कि मात्र 4 महीने से 6 महीने के लिए बाहर रहने वाले गए। और गाइस पॉसिबली यहाँ पर मई से जून महीने के बीच में सीएम पंक WWE पर रिटर्न करने के लिए मेडिकल तौर पर एक बार फिर से क्लियर होने वाले गए। और गाइस PWI इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक को इस बार जो इंजरी हुई गए उस इंजरी को लेकर सीएम पंक पॉसिबली सर्जरी ना करा के बल्कि रिहैब के अंदर जाने वाले गए। और वो यहाँ पर उनकी इंजरी को लेकर पॉसिबली यहाँ पर काफी सारे थेरेपी लेंगे जिसके जरिए सीएम पंक को जल्दी रिटर्न करने का मौका मिलेगा। और गाइस यहाँ पर सीएम पंक के इस इंजरी के बाद कम से कम सीएम पंक को WWE के अंदर अब यहाँ पर 4 महीनों के लिए गायब होना पड़ेगा। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के समर स्लैम से पहले सीएम पंक WWE पर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस यहाँ पर पंक वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो इस समय इंजर्ड चल रहे गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और सॉलिड फ्लेयर के बाद अब यहाँ पर केविन ओवेंस के इंजर्ड होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही गई। वेल गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के इस हफ्ते रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर वैसे तो केविन ओवेंस टाइटल मैच के अंदर काम कर रहे थे, बट गाइस यहाँ पर ओरिजिनली केविन ओवेंस मैच के अंदर काम करने से पहले ही इंजर्ड हो चुके थे। और गाइस यहाँ पर केविन ओवेंस के ब्रोकन फुट इंजरी होने के बाद भी वो यहाँ पर कल पेपर व्यू के ऊपर काम करते गए। और अब क्योंकि यहाँ पर वो मैच ओवर हो चुका है तो गाइस इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि पॉसिबली केविन ओवेंस को भी टीवी से ऑफ किया जाएगा और वो भी पॉसिबली उनके ब्रोकन फुट इंजरी को लेकर इन फ्यूचर सर्जरी कराएंगे। वेल गाइस अब ये तो इस हफ्ते स्मैकडाउन को देखकर ही पता चलेगा कि केविन ओवेंस उनकी इंजरी का सर्जरी कराकर WWE से 4 से 6 महीनों के लिए गायब होते गए या केविन ओवेंस WWE के अंदर रेगुलर अपीयर होते गए। वेल गाइस एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर है कि WWE के अंदर सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस और सीएम पंक जैसे रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद रेसलमेनिया के अंदर काफी सारे चेंजेस होने वाले गए। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि आखिर रेसलमेनिया 40 के ऊपर सेथ रॉलिंस एक्चुअली किसको फेस करते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।